अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी, जो आपके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत की शम्मा रोशन कर देगी और आपको ये यकीन दिला देगी कि जब इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह किस तरह उसका हो जाता है। ये कहानी किसी बादशाह या वजीर की नहीं, बल्कि जिक्र इलाही की उस ताकत की है जो मौत के मुंह से भी इंसान को सही सलामत निकाल लाती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिक्र का मतलब सिर्फ जबान हिलाना नहीं है, बल्कि जिक्र का मतलब है अपने रब से जुड़ जाना। ये वो तार है जो बंदे को डायरेक्ट अर्श से मिला देती है। जब इंसान खुलूस दिल से अल्लाह कहता है तो उसकी आवाज खाली नहीं लौटती। तो चलें, मैं आपको वो वाकया सुनाता हूं जो तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। ये वाकया है एक नौजवान ताजिर का जिसका नाम जुबैर था। जुबैर दुनियावी लिहाज से कोई बहुत अमीर कबीर नहीं था, लेकिन दिल का बहुत गनी था। उसकी एक आदत थी कि वो चलते फिरते, उठते बैठते अपनी जबान को खामोश नहीं रखता था, बल्कि हर वक्त धीमी आवाज में अल्लाह का जिक्र करता रहता। कभी दुरूद शरीफ, कभी इस्तिग़फ़ार और कभी कलमा तय्यबा। एक बार जुबैर तिजारती सामान लेकर एक लंबे सफर पर निकला। उस जमाने में सफर घोड़ों और ऊंटों पर होता था। जुबैर ने सोचा कि रास्ता लंबा है, क्यों ना एक शॉर्टकट इख्तियार किया जाए जो एक पहाड़ी वादी से गुजरता था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, या शायद सबसे बड़ी आजमाइश। जब वो उस सुनसान वादी के बीच में पहुंचा तो शाम का साया गहरा हो चुका था। घोड़े ने अचानक बदक कर छलांग लगाई। जुबैर संभल न सका और जमीन पर गिर गया। बदकिस्मती से जहां वो गिरा वहां झाड़ियों के पीछे एक बहुत पुराना, गहरा और खुश्क कुआं था जिसका मुंह खुला हुआ था। जुबैर सीधा उस अंधे कुएं में जा गिरा। वो कई फुट नीचे जाकर गिरा। अंधेरा घप था और जमीन सख्त। उसे चोटें तो आईं, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि हड्डी नहीं टूटी। जब वो होश में आया तो उसने ऊपर देखा। कुएं का मुंह एक छोटे से रोशन दायरे की तरह नजर आ रहा था। बाकी हर तरफ खौफनाक अंधेरा था। उसने मदद के लिए चीखना शुरू किया, कोई है? मेरी मदद करो, मैं यहां हूं। उसकी आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती। वहां मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। घोड़ा भी भाग चुका था। जुबैर ने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवारें फिसलन वाली और सपाट थीं। कई घंटे गुजर गए। रात मुकम्मल तौर पर छा गई। कुएं के अंदर का माहौल अब खौफनाक होता जा रहा था। कीड़े मकोड़ों की आवाजें और सांपों की सरसराहट महसूस होने लगी। प्यास से उसका हलक सूख कर कांटा हो गया। भूख, दर्द, तन्हाई और मौत का खौफ। इंसान का दिमाग ऐसे मौके पर पागल हो सकता है। जुबैर मायूस होकर जमीन पर बैठ गया। उसे यकीन हो गया कि अब यही कुआं उसकी कब्र बनेगा और कोई उसकी लाश तक नहीं ढूंढ पाएगा। इसी मायूसी के आलम में उसके दिल में एक ख्याल बिजली की तरह कूंदा। जुबैर, तो किसको पुकार रहा है? इंसानों को जो खुद कमजोर हैं? उसको पुकार जो उस अंधेरे में भी तुझे देख रहा है। उस ख्याल ने उसे एक नई ताकत दी। उसने आंखें बंद कर ली, दुनिया की उम्मीद छोड़ दी और अपनी जबान को उसी पुराने मामूल पर लगा दिया जो उसकी आदत थी। उसने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के जरिए फरियाद करता हूं, का विर्द शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो जिक्र करता गया, उसके दिल से डर खत्म होता गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अकेला नहीं है। जिक्र की हरारत ने कुएं की ठंडक को खत्म कर दिया। वो बस अपने रब से बातें करता रहा। ए अल्लाह, यूनुस को मछली के पेट में तूने बचाया, यूसुफ को कुएं से तूने निकाला। मैं गुनाहगार हूं, लेकिन तेरा नाम बहुत पाक है, मुझे तन्हा न छोड़ना। पूरी रात गुजर गई। अगला पूरा दिन गुजर गया। जुबैर की जबान नहीं रुकी। दूसरी रात आ गई। इधर जुबैर कुएं की तह में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था और इधर अल्लाह की तदबीर हरकत में आ गई। इसी वादी से एक काफिला गुजर रहा था जो रास्ता भटक गया था। काफिले के सालार ने कहा, हम रास्ता भूल गए हैं, यहीं कैंप लगा लेते हैं, सुबह रास्ता ढूंढेंगे। इत्तेफाक, जो कि दरअसल अल्लाह का इंतजाम था। रात के सन्नाटे में काफिले के एक आदमी को पानी की तलाश हुई। वो इधर उधर घूम रहा था कि उसे कुएं के अंदर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये रोने या चीखने की आवाज नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही पुरसकून और मुसलसल गुनगुनाहट थी। वो आदमी डर गया।
उसे लगा शायद वो जिन या असीब है। वो भागकर सालार के पास गया और बोला, वहां इस पुराने कुएं में कोई है? अजीब सी आवाजें आ रही हैं। सालार चंद लोगों के साथ मशालें लेकर वहां पहुंचा। उन्होंने कुएं में झांका। अंधेरा था। सालार ने जोर से आवाज दी, कौन है नीचे? इंसान हो या जिन? नीचे से जिक्र की आवाज रुकी और जुबैर की कमजोर लेकिन पुरसकून आवाज आई, मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूं, इंसान हूं, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। लोगों ने फौरन रसे डाले। एक आदमी नीचे उतरा और जुबैर को अपनी पीठ पर बांधकर ऊपर लाया। जब जुबैर कुएं से बाहर आया तो सब लोग हैरान रह गए। 2 दिन और 2 रातें भूखा प्यासा रहने, मौत के कुएं में कैद रहने के बावजूद उसके चेहरे पर वहशत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा नूर और इत्मीनान था। वो घबराया हुआ नहीं था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। काफले के लोगों ने उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया। सालार ने हैरत से पूछा, नौजवान, इस खौफनाक अंधेरे में जहां जहरीले जानवर भी होंगे, तुम पागल क्यों नहीं हुए? तुम्हें डर नहीं लगा? तुम जिंदा कैसे रहे? उसने कहा, डर तो मुझे बहुत लगा था, लेकिन फिर मैंने अपने साथी को बुला लिया। सालार ने हैरान होकर पूछा, कौन सा साथी? तुम तो अकेले थे। जुबैर ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरा अल्लाह, जब मैंने उसका जिक्र शुरू किया तो उसने कुएं के अंधेरे को मेरे दिल के उजाले में बदल दिया। वल्लाह, मुझे कुएं में वो सुकून मिला जो शायद महलों में भी ना मिलता। मुझे यकीन था कि या तो वो मुझे यहां से निकाल लेगा या अपने पास बुला लेगा, और मैं दोनों पर राजी था। ये जिक्र ही था जिसने मुझे जिंदा रखा। काफले वाले ये सुनकर रो पड़े। उन्होंने जुबैर को इज्जत के साथ उसके शहर पहुंचाया। दोस्तों, कि जिक्र महज सवाब कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की मुश्किलात का हल है। हमारी जिंदगियां आजकल परेशानियों के कुएं में गिरी हुई हैं। डिप्रेशन, घरेलू झगड़े, रिस्क की तंगी, बीमारी का खौफ। हम चीख रहे हैं, मदद के लिए लोगों को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि हमने वो रस्सी छोड़ दी है जो हमें इस अंधेरे से निकाल सकती है। आज ही से एक वादा करें, चाहे 10 मिनट ही सही, तन्हाई में बैठकर मोबाइल फोन साइड पर रखकर अपने रब का जिक्र जरूर करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाएं, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ें। याद रखें, जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसे कभी बर्बाद नहीं होने देता। जिस तरह अल्लाह ने जुबैर को अंधे कुएं से निकाला और जिक्र की बरकत से बचाया, वही अल्लाह आपकी और मेरी मुश्किलात को भी आसान फरमाएगा। अपने दिलों को जिक्र से जिंदा रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।